आंसुओं की भीख शरीक उल हुसैन से मांग लेना। मैदान हश्र होगा, मैदान हश्र होगा, सारी खुदाई जमा होगी। अचानक अर्श से आवाज आएगी, या अहला महशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम। ओ महशर वालो, पर्दा करो, आंखें बंद करो। क्यों मालिक? बतूल आ रही है। मैंने कह दिया, कुछ हाय की आवाजें आई, कुछ रोने की आवाजें आई। हाँ, सुन लो फिक्रा मुझसे, है उसके लिए जिसके गोश्त है यहाँ, पत्थर नहीं। मैंने यही पढ़ा है, सारी खुदाई पर्दा करेगी सिवाय तेरे रसूल के। अल्लाह कहेगा, मेरे हबीब जी मालिक, आपने ऐलान नहीं सुना? मालिक सुना है, पर्दा क्यों नहीं किया? मालिक आने वाली बेटी है मेरी, बाप बेटी का क्या पर्दा? अल्लाह कहेगा, तुझे किसने कहा कि आज वो तेरी बेटी बन के आ रही है? आज वो खूने हुसैन की मुद्दाइया बन के आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज वो खूने हुसैन की दावेदार बन के आ रही है, और जिस रंग से आ रही है, चाहे तो रसूलों का रसूल है, देख के बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनोगे रोने वालों, किस रंग से आ रही है? मेरे फिक्र नहीं, तेरे खून रोने वाले इमाम ने कहा कि मेरी दादी इस तरह आएगी, बिला तशबीह, दाएं हथेली पे इब्न मुलजम हरामी की ज़र्ब से कटा हुआ अली का अमामा। अल्लाह अकबर। बिला तशबीह, दाएं कंधे पर हसन का जहर आलूद कुर्ता। बिला तशबीह, बाएं कंधे पर अकबर के बाबा का तीरों से तार तार पैरहन, जो रोने की नियत लेके बैठा है। बाईं उंगली पकड़े हुए 4 साल की एक बच्ची। मैंने तो लफ्ज़ ही पढ़ने हैं भाई। अल्लाह अल्लाह जी। बाएं हाथ की उंगली से 4 साल की एक बच्ची, बीबी के पीछे एक शहीद जिसने अपना सर बिला तशबीह हाथों पे उठा रखा है, अर्श के नीचे पहुंचेगी। बस मैं तुम्हें दुआ ही दे सकता हूं, वो जरूर दे रहा हूं कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे किसी गम में न रोएं। सिला मजलिस वाली मालिकन के पास मौजूद है तुम्हारा। अर्श के नीचे आएगी, बिला तशबीह सारा सामान रखेगी, अर्श के पाए में हाथ डालेगी। ए अहकमुल हाकिमीन, आज तेरी सारी मखलूक जमा है, और इस हुजूम के एक कोने में मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है। अल्लाह अकबर। परवरदिगारा, मेरे 2 सवाल हैं, 2 सवाल शिम्र से, मगर मैं तुमसे करूंगी, तू मुझे शिम्र से जवाब लेके दे, जो लफ्ज समझ सकते हैं। आवाज आएगी, बतूल खुद क्यों नहीं पूछती? रो के कहेगी, 2 सबब हैं, 2 वजह हैं। एक तो मैं पर्देदार हूं, और दूसरे किस मां का जिगर है जो अपने बेटे के कातिल से बोले, मालिक वो तो मेरी ज़ैनब का कलेजा था, वो मेरी ज़ैनब का हौसला था। कभी अकबर के कातिल से बोली, कभी हुसैन के कातिल से। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। ठीक है बतूल, कर सवाल, लेकिन दोनों सवाल इकट्ठे न करना, वरना मेरा अर्श गिर पड़ेगा। पहले एक सवाल कर, मैं अर्श संभालूंगा, फिर दूसरा। सुनेगा? हाँ बतूल, कर सवाल बिला तशबीह। एक हाथ तो पाए में है ना, झुकेगी, वो बच्ची के बाजू में हाथ डालेगी, बुलंद करके कहेगी, मालिक मेरी सकीना के रुखसार के नील देख,
اور شمر سے پوچھ میری بچی کا جرم کیا تھا؟ جب جی چاہا میری سکینہ کو تماچے مارے، کبھی بازاروں میں مارا، کبھی درباروں میں مارا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس ختم ہو گئی میری گفتگو، چھوڑنے لگا ہوں مجلس۔ قاد العرش و یسقط، لگے گا عرش اب گرا، اب گرا، اللہ عرش کو سنبھالے گا۔ ہاں بطول کر دوسرا سوال۔ اور اب یہ دیکھ لو سارے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیے، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں مذہب آل محمد کا، یقیناً تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اسی بطول کے زخموں کے صدقے مجھے معاف کر دینا۔ ہاں بطول کر سوال دوسرا۔ روکے گئے گی پالنے والے، زمانے میں بات مشہور ہو گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا۔ میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا، خنجر تیز نہیں تھا۔ پالنے والے میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا۔ میں موقع کی گواہ ہوں اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے، خنجر کند نہیں تھا، خنجر تیز تھا۔ پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا۔ یہ حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا، میں کلائی رکھ دیتی تھی۔ یہ خنجر رکھتا تھا، میں گلے پہ گلا رکھ دیتی تھی۔ لے پردہ ہو چکا ہے، میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے نشان دیکھ۔ اس نے قیامت میں زہرا پہ سوئی چلائی، یہ محمد کی بیٹی کا قاتل ہے، یہ زہرا کو ذبح کرتا رہا۔ ماتم حسین۔